द्वारका, अयोध्या, मथुरा, ये सब ऐश्वर्य के धाम हैं और वृंदावन माधुर्य का धाम। और जगह भगवान ईश्वर बन के बैठते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, महाराज होते हैं। और वृंदावन गली गली में, वृंदावन की कुंज गली में नाचत नंद किशोर, वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। वो भगवान के नाचने की जगह है, नाचने। वहाँ आनंद मुस्कुराता है, वहाँ चेतन नृत्य करता है, वहाँ सन्मात्र वस्तु अनेक नाम रूप धारण करके प्रकट होती है। वृंदावन ब्रह्म, वृक्ष ब्रह्म, लता ब्रह्म, वहाँ का धूली कण ब्रह्म, वहाँ की जमुना ब्रह्म, गिरिराज ब्रह्म, वहाँ का एक एक प्राणी चेतन पूरा शिव, वहाँ के राधा, वहाँ के कृष्ण, वहाँ की गोपी, वहाँ के ग्वाल बाल, आनंद में आनंद की क्रीड़ा, रसमय मधुमय लास्यमय, ऐसा श्री वृंदावन धाम। वहाँ श्री कृष्ण स्वयं क्षीर हरण करते हैं। वहाँ जीव को तत्व ज्ञान आवरण भंग नहीं करना पड़ता, पर्दा नहीं हटाना पड़ता। वहाँ भगवान ही प्रेम विवश हो करके अपने प्रेमी का पर्दा हटाते हैं। वहाँ जीव को पुकारना नहीं पड़ता कि हे प्रभु आओ आओ, वहाँ भगवान ही प्रकट होकर पुकारते हैं कि हमारे प्रेमियों आओ हमारे पास। वहाँ प्रेम का निमंत्रण जीव भगवान को नहीं देता है, भगवान ही जीव को देते हैं कि आओ। यदि ध्यान न रखो, जीव न चलाओ तो नाम छोड़ दो, और आंख न चलाओ तो रूप छोड़ दो, और मन न चलाओ तो ध्यान में जो भगवान की मूर्ति आती है वो भी छोड़ जाए। लेकिन चाहे आप नाम लो चाहे मत लो, रूप देखो चाहे मत देखो, याद करो चाहे मत करो, भगवान का धाम आपको नहीं छोड़ेगा। आपका शरीर छूट जाए तो जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए हो, वैसे ये धाम ब्रह्म अधिष्ठान ब्रह्म जीव को अपनी गोद में ही रखता है, बिल्कुल नहीं छोड़ता है। यहाँ श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियां सुनकर, धन छोड़कर, धाम छोड़कर, पूरा परिवार छोड़कर, अपना धर्म कर्म कर्तव्य छोड़कर, मोक्ष की साधना छोड़कर, तो बंसी ध्वनि को अगन कर कहाँ से आ रही है, उस शब्द में सूरत लगाकर, उसकी डोरी पकड़कर भगवान के पास पहुंच गई। जमुना का तट है, बालुका में पुलिन है,
लता वृक्ष फल पुष्प से खिले हुए हैं। चांदनी रात है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है और श्याम सुंदर खड़े हैं त्रिभंग ललित भाव से, एक पांव पर खड़े हैं। गोपियों ने आके देखा तो बोले ये आई और मैं इनके साथ क्रीड़ा करने लग जाऊं तो न लोग इनके प्रेम को समझेंगे और न हमारे स्वरूप को समझेंगे। हमको भी लोग कामी समझेंगे और इनको समझेंगे कामिनी। तो इनके हृदय में जो हमारे प्रति प्रेम है वो प्रकट होना चाहिए, क्योंकि ये लीला प्रेम को प्रकट करने के लिए है, आनंद को प्रकट करने के लिए। सत्य को प्रकट करने के लिए योग होता है और चित्त को प्रकट करने के लिए विवेक होता है और आनंद को प्रकट करने के लिए प्रेम होता है। तो ये लीला संसार के लोगों को ये बताने के लिए है कि भगवान का प्रेम कैसा और उनका आनंद कैसा। सच्चिदानंद में से ये आनंद की अभिव्यक्ति आनंद को जाहिर करती है। भगवान ने मना कर दिया लौट जाओ। गोपियां कहती हैं कि आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान के पास आकर कोई लौट जाए? न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। जो एक बार भगवान के चरणों में पहुंच जाता है वो लौटता नहीं है। अनेक बातें चलते चलते प्रसंग यहाँ पहुंचा। गोपियों ने कहा कि जैसे लक्ष्मी ने आपके चरणों के रज की शरण ली, वैसे ही लक्ष्मी की तरह हम आपके चरणों की धूल की शरण ग्रहण करते हैं। देखो मालूम पड़ता है गोपियां बिल्कुल दीन हो गई और धूल ही की शरण ले रही हैं, परंतु उन्होंने जो अपने लिए उपमान चुना ना, दृष्टांत जो चुना, उसकी ओर देखो तब गोपियों का आत्मगौरव भी प्रकट होता है। वो कहते हैं हम लक्ष्मी की तरफ आपके चरणों की धूल की शरण लेते हैं। पहले अपने को लक्ष्मी की तरह बोलते हैं और फिर कहते हैं चरणों की धूल की शरण। तो अपने में गौरव का भी भाव है, हम लक्ष्मी के समान हैं। वैकुंठ में एक लक्ष्मी रहती होगी, यहाँ देखो हजारों लक्ष्मी, हम सब लक्ष्मी। रुक्मिणी ने भी ऐसा ही कहा था कि द्रविण धाम विरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले। मैं धीरा हूँ, मैं गुण में, कुल में, शील में, रूप में, धन में, धाम में तुम्हारे बराबर हूँ। बिल्कुल, क्या समझते हो हमको? गोपियों ने कहा कि हम लक्ष्मी के समान। बोले लक्ष्मी तो हमारे वक्षस्थल की शोभा है, तुम लोग चरणों की धूल क्यों चाहती हो? बोले देखो लक्ष्मी ने वक्षस्थल का परित्याग कर दिया, चरणों की धूल का सेवन किया। उसने तुलसी रूप शौच की परवाह नहीं की, आपके चरणों में स्थान लिया। उसने सेवकों की भीड़ की परवाह नहीं की, आपके चरणों में स्थान लिया। तो हम भी वैसे ही करते हैं। भगवान ने कहा देखो गोपियों, गांव की तो गंवार ग्वालियों को एक सहूर नहीं, लक्ष्मी की बराबरी करते हैं। अरे गोपियों के मन में आया, देखो ये एक दैन्य संचारी भाव का उदय होता। अपना प्रियतम यदि अपने विपरीत बोलने लगे तो कभी क्रोध आता है, तो कभी दीनता आती है, तो कभी रोना आता है, कभी मान आता है। अनेक भावों का उदय होता है। गोपियां भी अनेक हैं, तो उनमें किसी के मन में दीनता आ गई, किसी के मन में क्रोध आ गया, किसी के मन में प्रेम उमड़ पड़ा, तो किसी के मन में मान का उदय हो गया, किसी को हंसी आ गई कि ये झूठ मूठ ऐसे बोल रहे हैं। तरह तरह की गोपियां, तरह तरह का भाव।
तन्नः प्रसीद नः अस्मान् प्रसीद, हमारे प्रति प्रसन्न। हम आई थी बांसुरी बजाने वाले, प्रेम से बुलाने वाले, मंद मंद मुस्कुराते हुए, प्रेम भरी चितवन से देखते हुए, मुकुट की लटकन देखने के लिए, पांव की पटकन देखने के लिए, कुंडल की लटकन देखने के लिए, आंखों की चितवन देखने के लिए, होठों की मुस्कान देखने के लिए, जीभ की बोलन सुनने के लिए हम यहाँ आई थी, और तुम ऐसे बिल्कुल कादम्बिनी पत्थर की मूर्ति बने बैठे हो। हे देवता, प्रसीद, खुश हो जाओ, हम लोगों पर खुश हो जाओ। तत् नः अस्माकं त्वं नः अस्मान् प्रति प्रसीद, हमारे हो तुम और हम लोगों पर प्रसन्न हो जाओ। बड़े बड़े भक्त लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे हैं, और गोपियां कहते हैं तुम हमारे हैं। उसके हम हैं ये विश्वास है, और तुम्हारे हम हैं ये प्रत्यक्ष है, और तुम हमारे हो ये ममतामय प्रेम। हम तुम्हारे हैं, तुम हमको अपना मानते हो कि नहीं, तो तुम्हारे हैं ये हमारा विश्वास है, और तुम मेरे हो ये हमारा प्रेम है। प्रेम इसी को कहते हैं सम्यंग मसृणित स्वांतो ममत्वातिशयांकितः भाव सैव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। विद्वान लोग प्रेम किसको कहते हैं? हृदय में हो कोमलता, कठोरता न हो, मक्खन की तरह। सम्यंग मसृणित स्वांता, हृदय में हो संपूर्ण कोमलता और अतिशय ममता की उस पर मुहर लगी हो, ये मेरा है, और भाव हो घना, इसको बोलते हैं प्रेम। तो गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति मेरापन है। कृष्ण लक्ष्मी का नहीं है, हमारा है, हमारा। उद्धव जी जब ब्रज से लौटने लगे तो ब्रजवासियों ने यही कहा था, कर्मभिर भ्राम्यमाणानाम यत्र क्वापि स्वरेच्छया कुशलाचरितैर दानैहि रतिर्न ईश्वरे। कर्म के अनुसार हम चाहे जिस जिस जोनी में जाएं, यही यही जोनी कर्म बस ब्रह्महि, तेहि तेहि नाथ देहुय हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, ओ नाथ यही नाथ निबाहु। नाथ योनि सहस्रेषु येषु देशु प्रजाम्य हम, तेषु तेष्वच्युता भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। जिस जिस जोनि में जाएं तुम्हारी भक्ति बन जाए। तो गोपियों ने कहा हमारे जन्म हो चाहे किसी भी जोनि में हम जाएं, लेकिन रतिर्न कृष्ण ईश्वरे, नहा ईश्वरे कृष्णे रतिरस्तु। हमारा ईश्वर तो कृष्ण है, कृष्ण के सिवाय हम दूसरे ईश्वर को नहीं पहचानते। बोले कृष्ण तो मानव है, तो आओ मैथिली शरण की तरह बोल दें, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तो मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। यदि हमारे कृष्ण के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर है तो हम उस ईश्वर को नहीं मानते। हमारा ईश्वर तो ये श्री कृष्ण है, नहा ईश्वरे कृष्ण है, क्योंकि उपनिषद भी इसमें प्रमाण है। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, गोपीजन वल्लभाय ये श्रुति का शब्द है। तो यदि गोपीजन वल्लभत्व कृष्ण में नित्य न होता तो ये अपौरुषेय वेद वाणी श्री कृष्ण का नाम गोपीजन वल्लभ कैसे रखें? ये इस द्वापर के ही कृष्ण नहीं है, शाश्वत कृष्ण है, अव्यय कृष्ण है, पुरुषोत्तम कृष्ण है।
इसी से उनका नाम गोपी जन वल्लभ है। गोपी जना नाम वल्लभ, गोपी जन वल्लभ, और गोपी जना वल्लभा यस्य असौ गोपी जन वल्लभ। वो गोपी जनों के प्यारे हैं और गोपी जन उनके प्यारे हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों चकोर हैं और दोनों चंद्रमा हैं। तो ये जो परस्पर रति है, परस्पर प्रीति है, प्रीति, तुम तो हमारे हो, तो क्या चाहती हो गोपियां, हम तुम्हारे हैं तो प्रसीद प्रसन्नो भव प्रसादम कुरु। हम बाबा एक बात का, ये हम तुम्हारा लटका हुआ मुंह नहीं देखते, ये हम मुचमुचाती हुई आंखें तुम्हारी नहीं देखते। तो क्या चाहते, हम ये चाहते हैं श्याम सुंदर कि एक बार मुस्कुरा कर देखो। प्रसीद, प्रसाद की, आनंद की वर्षा कर दो। मुस्कान से आनंद की वर्षा होती है और नेत्रों से ममतामय ज्ञान की वर्षा होती है। नेत्र है प्रकाश वर्षी और मुस्कान है रस वर्षी, आनंद वर्षी। होठों में लाली आने से अनुराग आ जाता है और मुस्कान श्वेत वर्ण होकर स्मित बरसता है। मुस्कान आनंद की वर्षा है और चितवन ज्ञान की, प्रकाश की। दोनों को जब एक में मिला देते हैं, श्री कृष्ण देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, निर्मल, अपने आनंद पर पर्दा डालते हैं तब मुस्कुराना बंद कर देते हैं, और अपने ज्ञान पर पर्दा डालते हैं तब देखना बंद कर देते हैं। तो हमारा पर्दा तो हटाया, खुद चीर हरण किया, हमारा पर्दा तो तुमने हटा दिया और स्वयं पर्दा ओढ़ के बैठे हो। आनंद पर पर्दा, मुस्कान नहीं, ज्ञान पर पर्दा, आंखों से हमारी ओर देखते नहीं। तो मुस्कुरा के देखो, तब हम समझें कि हमारे ऊपर प्रसन्न है। तन्न प्रसीदो। अब बोले कि भाई देखो, भगवान की कृपा, तो भगवान का प्रेम, भगवान का अनुग्रह, जो शुद्धांतःकरण है उनके ऊपर। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। चारों सुकृति हैं, चारों सुकृति अनघ उदारा। तो जो पुण्यात्मा होता है उसके हृदय में भगवान का प्रेम होता है, उसके ऊपर भगवान के अनुग्रह की वर्षा होती है। और गोपियों, अभी तुम्हारे तो पाप लगे हैं। अरे तुम घर द्वार छोड़ के हमारे पास आई हो, अधर्म की वासना मालूम पड़ती है कुछ तुम्हारे मन। देखो, लोगों के मन में आगे शंका होती है, तो भगवान ने कहा लो हम ही शंका कर ले। गांव कहे कि गोपियों को पाप लगा, इससे अच्छा तो यह है कि हम ही कह दें कि गोपियों तुमको पाप लगा। अब महाराज, आजकल की कोई स्त्री होती तो कहती कि तुम तो हमारी इंसल्ट करते हो। बोले नहीं, इंसल्ट नहीं करते हैं। गांव जो आगे कहने वाला है उसका अभी से हम निराकरण कर देते हैं। कोई गांव में कोई कहे कि गोपियों ने अच्छा नहीं किया, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संबंधी छोड़े, धन छोड़ा, दर्द छोड़ा, अंतःकरण की निर्मलता छोड़ी, कृष्ण के पास गई। तो गोपियों ने कहा कि ठीक है, अगर हमारे अंदर कोई पाप लगा होगा तो उसको छुड़ाने की जिम्मेवारी भी तुम्हारे ऊपर है। वृजिनार्दन, वृजिन माने पाप। जो भगवान की ओर चलता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान का स्मरण करता है, उसके तो पाप अपने आप ही मिट जाते हैं। और हम तुम्हारे सामने आ गई, तुमको देख रही हैं, और पाप रहते हम तुमको देख लेती। तुम्हारा नाम लेने से अति पाप प्रसक्तो भी ध्यायन् निमिषमच्युतम भूयः तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। बड़ा से बड़ा पापी
यदि भगवान का एक पलक तक ध्यान कर ले तो वो भक्ति पावन पावन हो जाता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हम तुम्हारे चरणों में पहुंच जाएं और अभी हमारा पाप लगा हुआ है तो अपने प्रेमी के शरीर में कहीं मैल लगा हो और प्रेमी के छुड़ाए न छूटता हो तो क्या प्रियतम का कर्तव्य नहीं होता है कि वो छुड़ा दे? अरे प्रीतम लोग तो अपने प्रेमी की आंख में अगर कीचड़ आ गया हो तो अपनी जीभ से काट लेते हैं, उसके शरीर में पसीना आ गया हो तो अपने बालों से पोंछ देते हैं, उसके शरीर में धूल लगी हो तो अपनी आंखों से पोंछ दे, अपनी आंख की पलकों से पोंछ देते हैं। श्याम सुंदर, हम तुम्हारे पास आए, यदि पाप की कीचड़ भी हमारे लगी हो, हम अधिकारिणी न हो आपके प्रेम की, तब भी अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाने का कर्तव्य आपका ही है। तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेंघ्रिमूलम प्राप्ताः। बाबा हमारा कर्तव्य क्या? हमने अपना कर्तव्य पालन कर लिया, अब तुम्हारा कर्तव्य बाकी है। हमारा कर्तव्य क्या था? इतना ही, तेंघ्रिमूलम प्राप्ताः, हम तुम्हारे चरणों तक पहुंच गई, इतना हमारा कर्तव्य था। अब पाप छुड़ाना तुम्हारा कर्तव्य। बोले बाबा अच्छा ठीक है, मान लिया, हम तुम्हारे हैं तो भी ठीक, तुम प्रसन्न होने को कहती हो तो गोपियों लो हम मुस्कुरा भी देते हैं, देख भी लेते हैं तुम्हारी तरफ, लो तुम्हारे पाप ताप भी मिट गए, आ गई हमारे चरणों में, ठीक है, अब संतोष हो गया ना, लौट जा। बोले कि हम ऐसे वैसे नहीं आए, सिर्फ गांव में लौट जाने के लिए नहीं आई। प्राप्ता विसृज्य वसती ही, धन धान्य से संपन्न अपनी जो वसती है उसको छोड़कर आई हैं। हम संसार का त्याग करके आए हैं। वसती से गृह और गृह से गृह की सुविधा, सारी की सारी सुविधा उपलक्षित है। तो नहीं, गृह त्याग से संन्यास उपलक्षित है। हम तो घर छोड़ के आई है, सन्यासिनी होके आई हैं, सन्यासिनी होके आई हैं। एक बार यदि कोई परित्याग का संकल्प करके सन्यासी हो जाता है और फिर घर लौट के आता है तो वो आरूढ़ पतित हो जाता है, ऊंचे चढ़ के नीचे गिर गया। तो जैसे एक बार सन्यासी होकर फिर गृहस्थाश्रम में नहीं लौटा जाता, इसी प्रकार एक बार तुम्हारे चरणों में आकर फिर घर नहीं लौटा जाता। बोले अभी तुम सन्यास की अधिकारिणी नहीं हुए हो। सन्यास का अधिकारी कौन है? यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत ब्रह्मचर्याद् वा गृहाद् वा वनाद् वा। यदि मन में वैराग्य हो जाए तो जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन यदहरेव विरजेत तदहरेव, उसी दिन प्रव्रज्या ग्रहण करे, ब्रह्मचर्य से ग्रहण करे, गृहस्थाश्रम से ग्रहण करे, वानप्रस्थाश्रम से ग्रहण करे। वैराग्य होना चाहिए। तो प्राप्ता विसृज्य वसती, हम विरक्त होकर तुम्हारे चरणों में आए। अच्छा गोपियों, बहुत सारे विरक्त गंगा किनारे पर घूमते हैं, अब तुम थोड़े दिन जमुना किनारे पर घूमो। कृष्ण नहीं बोलते हैं, वो कौन बोलता है? गोपियों का मन बोलता है कि हमने कहा कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर विरक्त होकर आई हैं। तो कृष्ण की एक झलक उनके हृदय में दिखी और बोले कि जाओ जाओ, सब कुछ छोड़ के आई हो तो विरक्तों की तरह गंगा तट पर नहीं तो जमुना तट पर ही विचरो। बोले कि हम वो सन्यासी नहीं हैं जो केवल वैराग्य का बोझ लेके घर से निकलते हैं। वदुपासना साहा, तुम्हारे पास बैठने की आशा लेकर आए हैं। हम केवल संसार से वैराग्य करके नहीं आए हैं, हम मुमुक्षु तो है ही हैं, संसार से मुमुक्षु हैं,
परंतु तुम्हारी उपासना के प्रति आशा रखते हैं। हम ये आशा लेकर आई हैं कि हम तुम्हारे चरणों के पास, तुम्हारे पास स्वर्ग उप आसन आशा, तुम्हारे पास आसन लगा के बैठेंगे, इसके लिए आई। अच्छा गोपियों, ये आशा लेकर आई हो कि तुम हमारे पास बैठोगी, तो बैठो, देखो बैठ जाओ, आसन लगाओ। पद्मासन कैसे लगता है मालूम है? सिद्धासन कैसे लगता है? स्वस्तिकासन कैसे लगता है? बैठो, पीठ की रीढ़ सीधी करो, आंखों से नासिका जो देखो और करो उपासना, बैठो हमारे पास। गोपियों ने कहा कि हम योगिनी होने के लिए नहीं आई है तुम्हारे पास, तो सब काहे के लिए आए? देखो गोपियों के हृदय में जो भाव छिपा हुआ है उसको जाहिर कर, ये भगवान का अभिप्रेत अर्थ है। उनका आशय ये है कि गोपियों के दिल में जो छिपा हुआ भाव है वो जाहिर हो जाए। तो बाबा क्यों किसी की खोल पट्टी खोलते हो? इसलिए खोलते हैं कि दुनिया में लोग जब मुझसे प्रेम करेंगे तो गोपियों के प्रेम में प्रेम की जानकारी रहेगी तो उनको रास्ता मिलेगा, वो भी ऐसे ही प्रेम करेंगे। इसलिए प्रेम का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, क्योंकि गोपियां प्रेम मार्ग की आचार्य हैं। भागवत में कहा है कि प्रेम के आचार्य कोई नारायण ब्रह्मा आदि देवता नहीं, और वशिष्ठ व्यास आदि ऋषि भी प्रेम के आचार्य नहीं। प्रेम का आद्याचार्य कौन है? भागवत में बात साफ है कि प्रेम की आद्याचार्य गोपी है। न सन्यासी, न ब्राह्मण, न ऋषि, न मुनि, न ब्रह्मा। कौन है प्रेम का आचार्य? बोले गोपी है। ये बात भागवत में आप पढ़ लेना। भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीनाम अपि दुर्लभा। अरे गोपियों, उद्धव जी कहते हैं कि अरे गोपियों, तुमने भगवान की भक्ति का प्रवर्तन किया है, और ऐसी भक्ति जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। मुनीनाम अभी दुर्लभा, बड़े बड़े मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ भक्ति है, उस भक्ति को तुमने चलाया है। तो अब गोपियों के हृदय में कैसी भक्ति है, कैसी प्रीति है, ये कैसे निकले? तो बिना उंगली टेढ़ी किए घी भी नहीं निकलता है। तो भगवान यदि थोड़ा अपने को टेढ़ा न करें, प्रेम की गति टेढ़ी होती है। वो अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवे। जैसे सांप टेढ़े मेढ़े चलता है, वैसे प्रेम भी टेढ़े मेढ़े चलता है। क्षण आगे जाए, क्षण पीछे जाए, क्षण दाहिने जाए, क्षण बाएं जाए। एक बार खुश हो गए तो एक बार नाराज हो गए, एक बार डांट दिया तो एक बार प्यार करने लगे। उसी क्षण के प्रेम का वर्णन है ना रामायण में। क्षण आगे जाए, क्षण पीछे जाए, क्षण बैठ जाए, मुनि मगमान अचल हो बैठा, कबहुत गुरी पाछे सुनी जाई, कबहुत नृत्य करे गुन गाई। तो ये प्रेम का लक्षण है। तो प्रेम में यही खींचा खींची जो है ना, उन्होंने इधर भी खींचा और कहा आगे भी। हाथ जब नाचने लगते हैं तो हाथ हटाते हैं, हम नहीं आवेंगे तुम्हारे पास, फिर ऐसे करते हैं चले जाओ, फिर ऐसे करते हैं आ जाओ, है ना। ये प्रेम की चाल है, प्रेम की चाल। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की चाल चली। अच्छा जी बैठ जाओ, स्वस्तिकासन से, सिद्धासन से, पद्मासन से, पीठ की रीढ़ सीधी करो, नासिकाग्र पर अथवा भ्रू मध्य में आंखें लगाओ और ध्यान करो। बोले बाबा, हम तुम्हारे ध्यान के लिए तुम्हारे पास नहीं आए हैं, तब काहे के लिए आए हो? अच्छा लो, अपने दिल की बात कह देते हैं, दिल का राज खोल देते हैं। सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो सप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। हे वृजनार्दनो, हे पुरुष भूषणो, हमको अधिकारिणी भी बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। और पुरुष भूषण, तुम पुरुषोत्तम हो, पुरुष रत्न हो, पुरुष रूप
भूषण पुरुषस्य जीवस्य भूः हृदयम् तत्र ईशते इति पुरुषभूषणः तत्संबुद्धौ हे पुरुषभूषण। अरे तुम तो जीव के हृदय में रहकर उसको जलाते हो। भगवान में दाहकता भी है और प्रकाशकता भी है। जब संयोग का भाव होता है तब भगवान प्रेम रस की वर्षा करते हैं, और जब वियोग का भाव होता है तो हृदय का दाह करते हैं और अपने स्वरूप के ज्ञान का प्रकाश करते हैं। ये सूर्य है। प्रेम विरहावस्था में सूर्य है, दाहक और प्रकाशक, और प्रेम संयोगावस्था में चंद्रमा है, आह्लादक और मनोरंजक। प्रेम सूर्य भी है, प्रेम चंद्रमा भी है। बोले हम आई हैं, क्यों आई हैं? त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो सप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहिदास्यम। हम आई हैं ध्यान लगाने के लिए नहीं। देखो, ज्ञान में परमात्मा आत्मरूप होता है और ध्यान में भजनीय रूप धारण करके बैठता है, और नेत्रों के सामने रूप के द्वारा दर्शन देता है। परंतु क्षण भर के लिए दर्शन दे और चला जाए तो वो भगवान किसका? जब भगवान बिल्कुल स्थूल रूप धारण करके हमारी नासिका को अपने गंध से तृप्त करता है, हमारी जिह्वा को अपने स्वाद से तृप्त करता है, हमारे नेत्र को अपने सौंदर्य से तृप्त करता है, जब सौरभ्य, सौरभ्य, सौंदर्य, सौकुमार्य, सौस्वर्य से, अपने सौंदर्य माधुर्य से जब हमारी इंद्रियों को तृप्ति देने लगता है, तब समझना चाहिए केवल ज्ञान का भगवान अव्यावहारिक है, केवल ध्यान का भगवान स्वाप्निक है, केवल थोड़ी देर के लिए दर्शन देने वाला भगवान क्षणिक है। भगवान तो तब है जब हमारे बच्चे की तरह हमारी गोद में सोवे, जब हमारे सखा की तरह कंधे पर हाथ रख के चले, जब हमारी पत्नी की तरह, हमारे पति की तरह हमारा आलिंगन करे, स्थूल रूप धारण करके परमात्मा आवे। वो परमात्मा ब्रज का परमात्मा है, केवल ज्ञान का, ध्यान का, कल्पना का परमात्मा नहीं, बिल्कुल ठोस परमात्मा। सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम, व्यावहारिक परमात्मा। ध्यान का परमात्मा प्रातिभाषिक है, ज्ञान का परमात्मा पारमार्थिक है, और हमारे साथ हंसने वाला, खेलने वाला, बोलने वाला, आंख से आंख मिलाने वाला, सांस से सांस मिलाने वाला, होठों से होठ मिलाने वाला, छाती से छाती मिलाने वाला, हमारे भुज पास में बंधने वाला, ऐसा जो परमेश्वर है वो व्यावहारिक परमेश्वर है। ये व्यावहारिक परमेश्वर प्रतिभास को भी ठीक कर देता है और परमार्थ को भी ठीक कर देता है। और जब तक परमार्थ ठोस होके हमारे सामने नहीं आवेगा, तब तक केवल कल्पना की वस्तु रह जाएगा। ये कृष्ण है। सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तत्तात्मनाम। इसी से देखो, ज्ञान रह गया एक और, ध्यान रह गया एक और। यहाँ तो काम है, काम। बोले हे भगवान, ये कैसी उपासना? प्रेम इव गोपरामाणाम काम इत्यगमत् प्रथाम इत्युद्धवादयो केनम वांछन्ति भगवत प्रियाः। गोपियों का जो प्रेम है वही काम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोले जब गोपियां अपने प्रेम को छिपा कर आई तो प्रेम ने भी अपने को छिपा लिया, काम का रूप धारण कर लिया। किसी ने पूछा, अरे गोपियों तुम तो बड़ी प्रेमी हो। उन्होंने कहा, हे भगवान, जो प्रेमी होए तो दुनिया में प्रेमी होए, प्रेमियों को प्रेम मुबारक हो। हम तो कामिनी हैं, कृष्ण की कामिनी हैं। हम कृष्ण को चाहते हैं, हम कृष्ण की प्रेमिका नहीं हैं, हम कृष्ण की प्रेयसी नहीं हैं, हम तो कृष्ण की कामिनी हैं।
यत्र कामः मोक्षादपि अधिकः जाते समरसानंदे द्वैतमप्यमृतोपमम् दृशी यदि भक्तिश्चेत् सातु मुक्तिशताधिका। देखो, समरस आनंद का उदय हो जाए, वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाए, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, श्याम ही श्याम, जित देखो तित श्याममयी है। समरस आनंद का उदय हो गया। बोले यहाँ द्वैत भी अमृत से मीठा है। यदि ऐसी प्रीति हृदय में उदय हो जाए तो सैकड़ों मुक्ति से भी बड़ी है। द्वैतम बंधाय बोधात् प्राक् प्राप्ते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। ज्ञान के पहले जो द्वैत है वो बंधन का हेतु है, परंतु बोध हो जाने के बाद जो द्वैत है वो तो अद्वैत से भी श्रेष्ठ है। प्राप्ते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। अद्वैत से भी सुंदर ये द्वैत। द्वैत है परंतु भ्रम नहीं है, द्वैत है परंतु भ्रम नहीं है, द्वैत है परंतु अविद्या नहीं है, द्वैत है परंतु तमोगुण नहीं है। अतीत्य तुर्यामपि संसृतानाम ताम पंचमीं प्रेममयीम अवस्थाम। ये तो तुर्या का अतीत करके पंचमी प्रेममयी अवस्था में बैठी हुई हैं। इनका काम भी प्रेम से अधिक है, इनका संयोग भी मोक्ष से अधिक है। यहाँ मोक्ष नहीं है, यहाँ तो बंधन है, संबंध है। सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो तप्तात्मनाम। अच्छा, क्या चाहती हो गोपियों? हम क्या करें तो तुम समझोगी कि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। बोली गोपियां की दास्यम देही, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। दास्यम दे, दास्यम का एक अर्थ होता है हमें अपने चरणों में मर जाने दो। ये दास्य शब्द बड़ा विलक्षण है। हमें अपने चरणों में ही मर जाने दो। यहाँ मरने के लिए आए हो? नहीं नहीं, दास माने सेवा दो, दास भाव। अच्छा गोपियों, तुम्हें सेवा देते हैं, तुम झाड़ू लगा दो हमारे वृंदावन में, और कोई काटा कुछ हो तो फेंक दो। एक गिलास पानी भर के जमुना जी से ले आओ। बोले ऐसा दास से हमको नहीं चाहिए, हम जैसी हैं वैसा दास से चाहिए। तप्तात्मनाम सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तानाम अन्यासाम योग्यम जब दास्यम न दे असभ्यम दे। पुनः तो एक ही है, अस्मान प्रसीद अस्माकम वृजिनार्दन अस्माकम पुरुष भूषण न अस्माकम और न अस्मभ्याम देहि। हमको दो, क्या दें? तो भाई जो जिसके योग्य होता है उसको वही सेवा दी जाती है। मालिन आवे तो उससे माला बनवाओ, धोबी आवे तो उससे कपड़ा धुलवाओ, रंगरेज आवे तो उससे कपड़ा रंगवाओ, नाई आवे तो उससे बाल बनवाओ। और जब हम आई हैं तो हमको तो वो सेवा चाहिए जैसी सेवा प्रेयसी को मिलती है। तुम्हारी सुंदर मुस्कान और तुम्हारे ममत्व पूर्वक ईक्षण निरीक्षण, स्वामित्व पूर्वक ईक्षण। तुम एक बार ऐसे देखो, ये गोपियां मेरी हैं, हम कहते हैं कृष्ण मेरे हैं, तुम देखो कि गोपियां मेरी हैं और मुस्कुरा के देखो। हमने तुम्हें मुस्कुराते देखा है, ममता पूर्वक देखते देखा है, और तुम्हारी मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से हमारे हृदय में तीव्र काम का उदय हुआ है। तो हमें ऐसी योग्यता वाली प्रेयसी को जो दास्य देते हो वैसी हो के हम आई हैं। हमको भी हे पुरुष भूषण, हे पुरुष रत्न, हे पुरुषोत्तम, अक्षरात् परतः परः
यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। हे पुरुषोत्तम, हमको वैसी सेवा प्रदान करो। ये तो दैन्य संचारी भाव का उदय होने पर भाव चाबल्य हो जाता है। कभी सुबह मान का उदय होता है, कभी दैन्य का उदय होता है। भाव का उदय होता है, भाव सबल हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, भाव की शांति हो जाती है और भाव में दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त भेद बन जाते हैं। गोपियां कहते हैं चलो चलो हमारी और उंगली मत दिखाना, तिरछी चितवन से मत देखना। सुंदर स्मित निरीक्षण स्वतः सकाशात तीव्र काम तत्तात्मना दास्यम देही। हे सुंदर मुस्कान वाले, हे सुंदर चितवन वाले, तुम्हारे सकाश से जिनको तीव्र काम प्राप्त हुआ है और जो काम संतप्त हो रही हैं, उनकी ओर तुम बुरी नजर से देखो, हमारी ओर मत देखो। जाओ जाओ अन्यथा तत्तात्मनाम दास्यम देहि, उनको अपनी सेवा का अवसर दो। हम वैसी नहीं हैं, हम काम तप्त नहीं हैं, हम काम तप्त नहीं हैं, हम तुम्हारे लिए घर द्वार छोड़ करके नहीं आई हैं कि तन्नः प्रसीद, हमें माफ करो, है ना, तन्नः प्रसीद, हमें तो माफ करो बाबा। तुम पाप काटने वाले हो, पाप देने की बात कैसे करते हो? जो तुम्हारे लिए घर द्वार छोड़कर तुमसे प्रेम करने के लिए आवे, उनसे प्रेम करो। तुम्हारी मुस्कान और निरीक्षण देख करके जिनके हृदय में तीव्र काम का उदय हो गया है, उनके काम को शांत करो। हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना, हटो हटो, चुप चुप। फिर ऐसी आंख मत उठाना हमारी तरफ। गोपियों ने मान का भाव आया तो डांट दिया। पुरुष भूषण देहि दास्यम। अच्छा, अब कल